ओके ओके। मैं तुम्हारे घर गया था तो पता चला तुमने घर छोड़ दिया। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी माँ ने क्यों निकाला तुम्हें आखिर? आप नहीं समझोगे। आप क्या, कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा मामा समझेगा। तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, समझे मेरे बेटे। लेकिन उस वजह से जो दर्द मैं इतने सालों से सहते आ रहा हूँ, मेरा वो दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है जिससे तुम आज गुजर रहे हो। मामा जी, जो मर चुके हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन अगर जिंदा इंसान ही सुकून से जी नहीं पाए तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? नहीं पता, लेकिन पिताजी की मौत से पहले मैंने पिताजी को एक वचन दिया था और मुझे वो निभाना है। मैं अपने पिताजी के ठंडे हाथों को अपनी हथेली पर महसूस कर सकता हूँ। फूलदार पौधे को खाद बनाकर मुरझाए हुए पौधे को सींचा नहीं जाता है, और इस समय तुम यही कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। तुम सच क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने सबको सच बता दिया तो मेरे पिताजी का सम्मान खत्म हो जाएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है मामा जी कि जब मेरे अपने बच्चे मुझ पर सवाल उठाएंगे तो कोई तो है जिसे सब कुछ पता होगा। बस इतना काफी है। बालेटन, ये पछतावे के आंसू है, मुझे पता है, लेकिन ये आंसू उस परिवार के आंसुओं का समाधान नहीं। एक जिंदा बेटा अपनी इज्जत गंवा रहा है सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता की खातिर। वो अपने ही परिवार में अनजान बनकर रह गया। आखिर किसके लिए? नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें बद्दुआ दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं बालेटन को जानता हूँ, वो कभी नहीं बताएगा, ना ही कोई उसे कुछ जान सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ही बार हमेशा के लिए फैसला कर लेना। तुमने गाड़ी आके रोक दी। एक मिनट। अरे बाला, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। कहाँ थे तुम? जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तो तुम होते नहीं हो। पता नहीं तुम कहाँ से इतने दिन। तुम्हारी कितनी जरूरत थी पता है? आखिर बात क्या है? हाँ, हम तुम्हारा अस्पताल में भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ घूम रहे हो। तुम्हें पता नहीं? पीछा रेडी की तुम्हें कुछ खबर है? कहाँ है वो? अरे तुम इधर आओ जल्दी। अरे आता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी कर दो और अपने परिवार को संभालो। मैं भी निकलता हूँ, मिलते हैं। अरे वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, अच्छी खासी पगार होगी ना? चाहे तुम कुछ भी बोलो, हाँ। ये सारे फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं। मैं सुबह नाश्ते में यही खाता हूँ। हाँ, सही बोल रहे हो। आजकल तो सब कुछ फ्री में मिलता है। एक छोटी सी पिन खरीदने पर हाथी का बच्चा फ्री। पापा 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 मेरे लिए क्या लाए? मैं यहीं पर था बेटी। हाँ, ये रहा इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और ये हमेशा घर से बाहर ही रहता है, जैसे मर्चेंट नेवी वाले पूरी दुनिया में घूमते रहते। भैया, आप कब आए? ये बताओ, वो तुम्हें पसंद है ना? आओ बालिटन। भद्रा, तुम? क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अगर ये भगवान की मर्जी भी हुई ना तो भी ये नहीं होगा। 25 दिन दिए थे। मैंने तुम्हें पूरे 25 दिन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ।
मैंने तुमसे कहा था पूरे 30 लाख रुपए होते, लेकिन तुम दे ना सके। अब तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। उससे प्यार जो करता हूँ, अब जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो तुम, मैं तो नहीं रुकने वाला। भद्रा, वो मेरी बहन है, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था तुझे पूरे 25 दिन दिए थे, तू कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं करूंगा। तू देखता जा बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले तेरी बहन के ससुराल जाऊंगा, दूल्हे से मिलूंगा, फिर उसे ले आऊंगा। उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा। तू देख क्या क्या करता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर वो कोई भी हो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? तो फिर से आ गया? हाँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ, किस नरक की तरफ जा रहे हो तुम? वो कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मैं साथ रहूंगा तो तुम सेफ रहोगे। क्या बोलते हो भद्रा? ध्यान से सुन। तू मेरा साला इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। कोई और होता तो मैं उसे कब का मार देता। पता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सही करनी है। उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? दोबारा पौधे लगाने के तरीके। ये मर्चेंट नेवी के बंदे तब तक हमारे साथ रहेंगे जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास है नहीं। तुम किसी अनाथ के घर में घुसकर उससे हिस्सा मांगते हो, कमीने। इसी पैर से तूने मेरे पिताजी को मारा था ना? क्या कहा था तूने? कि मैं चौकीदार हूँ? हाँ, मैं अपने बाप की हर एक चीज का चौकीदार हूँ, समझा तू? कुत्ते की सिर्फ एक ही फितरत होती है, नोचना और उसे फाड़ देना।
नहीं बालेटन, मैं कहता हूँ रुक जाओ बालेटन। जब तक ये मर नहीं जाता इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अरे कोई से यहाँ से उठाकर लेकर जाओ ना। ये तुम्हें क्या हो गया है बालेटन? जब मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे बारे में पूछा, मुझे तभी शक हो गया था कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं, वही हमेशा की समस्या है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बालेटन बिना समस्या के रह ही नहीं सकता। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरे वजह से हूँ। गल्फ जाने के लिए तूने जो मुझे 75,000 का इंतजाम करके दिया था ना, उससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने तुम्हें 75,000 रुपए दिए थे। मुझे पता था तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम वो अकेले इंसान हो जो पैसे देकर भूल जाते हो। हाँ, मैंने ही दिए थे। देख मुस्तु, आज मैं तुझसे पहली बार अपने पैसे मांग रहा हूँ, ब्याज के साथ। क्या तुम मुझे 3 लाख दे सकते हो? ये तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बालेटन? हाँ, इन्हीं पैसों की वजह से मेरे परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बालेटन, मुझे शर्मिंदा मत करो तुम। मेरी गरीबी में तुम्हारी राय और मस्ती मजाक से ही मेरा दिन गुजरता था। उसी गरीबी में किसी भी तरह से अपने दिन काट रहा था। मैं कोझीकोडे में ऑटो चलाया करता था, चल्लार नदी से रेती निकालता था अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। तुम्हारे कारण आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तुम पैसों के लिए मेरे सामने आंसू बहा रहे हो। तुमने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया है। सिर्फ 3 लाख रुपयों के लिए अपने परिवार से नजर नहीं मिला सकते? फिर मुस्तु किस लिए जिंदा है बालेटन? मेरी बात सुनो, मेरी सारी दौलत ले लो। अगर उससे भी कर्ज ना चुके तो बालेटन ने तुम्हारा मुस्तु अपना पिछला पेशा किराए की गुंडागर्दी करने को तैयार है। बस भगवान ने तुझे मेरे सामने फरिश्ता बना कर भेजा। हाँ, अरे एक पागल कुत्ता होश में रहता है, लेकिन इसे उतना भी होश नहीं था। पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, अपने बहन के होने वाले दूल्हे की क्या खूब बारात निकाली है उसने। पता नहीं क्या कर रहा था पागल कहीं का। कहा था ये सब फैसला हो जाना चाहिए था, मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? बालेटन कहाँ है? बालेटन, क्या काम है तुम्हारा उससे? मुझे बालेटन से मिलना है। कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हारा उससे? तू जरूर अपना सच इनकार बताओ, लेने तुम आई हो होगी ना। अधिकार कौन है ये? मुझे इससे ऐसी बात करनी होगी, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, बाहर निकालो इसे। आप मेरी बात समझो, बालेटन से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरी पूरी बात तो सुनिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? रुक, तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। बस अगर तूने इसको छुआ तो तेरे हाथ काट डालूंगा। यही दिन देखना रह गया था। इससे तो अच्छा होता तुम मुझे मार देते। वारे एहसान फरामोश कुत्ते, क्या हम इस जैसे धोखेबाज की आरती उतारे जो अपने अधिकार लेने यहाँ आई है? बिल्कुल आरती उतारिए। अगर वो अपना अधिकार मांगती है तो उसका अधिकार उसको दीजिए। बालेटन चुप रहो। आओ। नहीं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे कर्म है जो तुझे पैदा किया। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाती। इसे मरना नहीं, बर्बाद होना कहते हैं। तबाह होने से अच्छा है बर्बाद हो जाए इंसान। रुकिए, आप यही रुकिए, मैं जाती हूँ। माँ मुझे माफ कीजिएगा, बच्चों को साथ ले जा रही हूँ। इतने सालों से मैं क्या कुछ झेल रही हूँ, लेकिन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको मेरे आंसुओं का पाप कभी न लगे। पापा, मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रही हो? मामा, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन 1 मिनट रुको। मामा जी आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मामा जी हमेशा यहाँ बिना किसी वजह के आया है और बिना किसी वजह के चला जाता है। मामा जी छोड़ो आप मुझे, यहाँ मैंने से कहा, छोड़ो जाइए। मुझे।
छोड़ो मुझे। अब यहाँ से। जब अपनी बीवी बच्चों को रोकने के लिए तुमसे एक शब्द नहीं बोला गया तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे भी धक्के मार कर निकाल सकते हो, लेकिन मैं भी आज यहाँ से तभी जाऊंगा जब तक सच बता नहीं देता हूँ। कम से कम पिताजी के बारे में तो सोचिए। तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचकर ही मैं तुम्हारे पिता की तरह बोल रहा हूँ। लक्ष्मी, ये यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने आई है और न ही तो अधिकार जताने आई है। ये 2 बच्चों में से एक है जिसकी जिम्मेदारी इसके पिता ने अपने मौत से पहले उसे दी थी। ये तुम्हारे पति की ही बेटी है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए जिंदा नहीं है। उन्होंने हमेशा खुद को दोषी ठहराया है। वो तुम सभी के बारे में सोचते सोचते इस पछतावे के साथ चल बसे। नहीं। मैंने कभी यहाँ आने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इन सब में मैं ये देना तो भूल गया। ये रहे घर के कागजात। इसका ध्यान रखने के लिए तुम बहुत सही इंसान हो। इसे माँ की अलमारी में मत रखना। अगर मैंने फिर से चुरा लिया तो मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। तुम रो क्यों रही? तुमने अपने हिसाब से सब सही किया। हाँ मामा जी, ये सब क्या है? हाँ पलटन, हाँ? पलटन। हाँ? पिशा रेड्डी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्यों? ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैंक के लॉकर से उसने गहने चुराए। उन्होंने अपने गहने लिए और पुलिस को पता ही नहीं चला। लॉकअप में पुलिस वाले उसे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। पुलिस ने बहुत बुरी तरह मार रही है। अब हम क्या करें मामा जी? जो तुम हमेशा से करते आए हो वही करो। और क्या क्या कहते हो? हाँ। गाड़ी में बहुत पेट्रोल है, चलो सब चलते हैं। टैंक फुल है ना? तो एक काम करो, हम सब लोग साथ में भागते हैं। चलो।